नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, मेरे मर्ज का डॉक्टर कौन? जी हां दोस्तों, मेरे मर्ज का डॉक्टर कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी के पास नहीं है और इस सवाल का सही जवाब न होने की वजह से अक्सर लोगों को पैसे के साथ साथ कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में सभी तो नहीं लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो पैसे की लालच में मरीज पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इससे मरीज को एक दिन बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर के अंदर पैसे की लालसा और मरीज की अज्ञानता, ये दोनों ही चीजें आखिरकार एक दिन मरीज को ही बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए द नेटिजन न्यूज की टीम ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है मेरे मर्ज का डॉक्टर कौन। जी हां दोस्तों, इस उन्वान के तहत हम अपने जनपद के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे ताकि लोगों को सही जानकारियां उपलब्ध हो सके और लोग सही जगह पर अपना इलाज करा सके। इसी कड़ी में आज हमने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से मुलाकात की और उनसे उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से और उनसे जानते हैं कि वो किस चीज के सुपर स्पेशलिस्ट हैं और किन किन मर्जों का वो इलाज करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी है। मैं यूरो सर्जन हूँ और मैं यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में कार्यरत हूँ। देखिए, यूरोलॉजी को दूसरा एक डिटेल फॉर्म जो कहते हैं जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी। इसमें जो भी ऑर्गन होते हैं जो पेशाब बनाते हैं बॉडी में और पेशाब निकालते हैं, और जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्स संबंधी प्रजनन संबंधी जो ऑर्गन होते हैं, वो सारे ऑर्गन सिस्टम आते हैं और उससे रिलेटेड बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं। सर देखिए, जेनाइटो अगर हम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड लें, इसका मतलब कि जो पेशाब बनाने वाले जो ऑर्गन है और निकालने वाले, जैसे किडनी है, किडनी पेशाब की थैली है, उसके बाद किडनी और पेशाब की थैली के बीच में एक पतला सा पाइप होता है जो कनेक्ट करता है, इसे यूरेटर कहते हैं। फिर पेशाब की थैली के नीचे पेशाब जिससे बाहर निकलती है पतला सा पाइप एक और होता है, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये मेनली जो ऑर्गन है ये यूरिनरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो प्रजनन से रिलेटेड ऑर्गन या सेक्स से संबंधित जो अंग हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, टेस्टिकल्स हैं, वसन जिनको कहते हैं, और लिंग, इन संबंधित सेक्स से रिलेटेड और इन ऑर्गन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसका हम लोग इलाज करते हैं और उसका मेडिसिनल और सर्जिकल दोनों इलाज करते हैं। देखिए, यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही कॉमन है समाज में और उनको लेके अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है यूरिनरी सिस्टम की, जो मूत्र मार्ग की जो सबसे कॉमन, वो है पथरी बन जाना। पथरी आपके गुर्दे में भी बन सकती है, यूरेटर में भी बन सकती है, पेशाब की थैली में पथरी बहुत कॉमनली बन जाती है। जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है वो है इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना। पेशाब में अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, अगर साल में 3 बार से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है या 6 महीने में 2 बार से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं कॉम्प्लिकेटेड और उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तीसरा जो बहुत कॉमन है वो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो होती है जनरली उसमें पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आती है, रात को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब में जोर लगाना पड़ सकता है या पेशाब रुक रुक के आती है, पेशाब की नली का सिकुड़न हो जाना जिसको हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है यूरिन सिस्टम से रिलेटेड। क्या इन मर्जों में कोई उम्र जरूरी है या किसी को भी हो सकती है? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, यूरोलॉजिस्ट छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक का इलाज करते हैं और यूरोलॉजी प्रॉब्लम छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक में होती है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लिंग का टेढ़ापन होना, पेशाब का सही रास्ते से ना निकलना, या जो पेशाब की जो लिंग की जो चमड़ी होती है वो पूरी तरीके से नहीं खुलती है, बंद हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत होती है और उसकी वजह से माँ बाप कभी कभी पेशाब भी रुक जाती है तो माँ बाप घबरा के डॉक्टर उसको दिखाने के लिए आते हैं। बच्चों में रिफ्लेक्स डिजीज होती है,
बच्चों में कभी कभी क्या होता है कि किडनी और यूरेटर के बीच में रुकावट आ जाती है, इसको पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। टेस्टिकल में दर्द होना, सूजन हो जाना, स्क्रोटम में वृषण में सूजन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन में पेशाब में रास्ते में जलन होना, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो एडल्ट जो आते हैं, जो एकदम वयस्क हैं, वयस्कों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बार बार इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब के रास्ते खून आ जाना। एक बीमारी होती है इसमें पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि छूट जाती है पेशाब, मरीज आता है बोलता है सर जाने जाते तो छूट जाता है, उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में बीमारी मिल सकती है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन है वयस्क में, पेशाब में जलन होना, बुखार आ जाना, ठंड लग के बुखार आना, मतलब इन्फेक्शन कभी कभी किडनी तक ही पहुंच जाता है। इसलिए पेशाब में जलन होना, पेशाब के इन्फेक्शन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसे गंभीरता से उसका इलाज कराना चाहिए। इसके बाद आते हैं वृद्ध, जो आपका 45-50 के ऊपर की जो एज ग्रुप होती है, उसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो पाई जाती है वो इन्फेक्शन पेशाब में और प्रोस्टेट प्रॉब्लम। प्रोस्टेट एक हमारी ग्लैंड है जो कि सेक्सुअल फंक्शन में हेल्प करती है। हमारा जो वीर निकलता है, जो सीमन निकलता है, उसमें उससे जो सिक्रीशन ग्लैंड से निकलता है उसका 25-30% उसी ग्लैंड से आता है। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, पेशाब का बार बार लगना, रात को बार बार उठ के जाना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब रुक रुक के आना, कभी कभी पेशाब को छूट जाना कि बाथरूम तक ना जा पाए उससे पहले ही छूट जाए, पेशाब में खून आ जाना, और अगर इन्फेक्शन हो गया क्योंकि पेशाब पूरी तरह से निकलती नहीं है, सही से होती नहीं है, तो उसके बाद उसको बुखार भी आ सकता है ठंड लग के, और इन्फेक्शन किडनियों तक फैल सकता है। तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज काफी कॉमन पाई गई। इसके अलावा कैंसर हो जाना, जनरली जो ओल्ड एज 50 के बाद में जो किडनी का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है, आपका लिंग के कैंसर है, आपके टेस्टिकल जो टेस्टिस का कैंसर होता है, मैं कहना चाहूंगा वो थोड़ा जल्दी करीब 25 से 30, 25 से 40 एज ग्रुप में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। ओल्ड एज में भी है लेकिन थोड़ा कम कॉमन है। टेस्टिकल का कैंसर है, लिंग का कैंसर है, पेशाब की थैली के कैंसर है, गुर्दे के कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर। तो ये सारी बीमारियां हैं जो यूरोलॉजी में कवर होती हैं। इस पर यूरोलॉजी में क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आती है? जेनाइटल एंड यूरिनरी, मतलब जो ऑर्गन पेशाब बनाते हैं, मूत्रमार्ग की बीमारियां, और जो सेक्स संबंधी, जो प्रजनन संबंधी ऑर्गन है उसकी बीमारियां, ये हमारी यूरोलॉजी ब्रांच में हम लोग उस बीमारियों का इलाज करते हैं। दवाइयों से भी इलाज करते हैं और जरूरत पड़ने पे ऑपरेशन से भी करते हैं। तो सेक्सुअल संबंधी जो बीमारियां हैं वो ट्रीट करने के लिए हम लोगों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग और उसके उस कोर्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो बहुत ही कॉमन है सोसाइटी में, और शर्म की वजह से मान लीजिए या सोशल स्टिग्मा की वजह से मान लीजिए, खुल के इसके बारे में बातें नहीं होती हैं, छुप छुप के बातें करके आदमी इधर उधर बात करके मिसगाइड हो जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं वो यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, पूरी तरीके से वो ट्रीटेबल है, उनका इलाज संभव है मेडिसिन से, और जरूरत पड़ने पर अगर कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उससे भी।